Hello everyone, welcome to the free study app and subscribe this channel for a free study of mechanical engineering and जनरल स्टडीज़। तो हम लोग जैसा कि आर के जैन बुक को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, तो अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पूरी कवर कर चुके हैं और अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र के स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, तो आज हम लोग करेंगे 31 से लेके 60 तक के 30 क्वेश्चन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास वूल वेराइज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन कंपोजिशन, डेंसिटी, पोरोसिटी, स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट। इन चारों की वजह से ही आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी करेगी। ओके, इसके बाद 32, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द। तो ए है क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड through 1 centimeter cube of material when opposite faces are maintained at a temperature difference of 1 degree centigrade. B है quantity of heat flowing in 1 second through a slab of the material of area 1 centimeter square, thickness 1 centimeter when its faces differ in temperature by 1 degree centigrade. और C है heat conducted in unit time across unit area through unit thickness when a temperature difference of unity is maintained between opposite faces. तो आपको यहाँ पे सिंपल फोरियर इक्वेशन लगानी है और उसके हिसाब से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा। ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद आपका 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। तो एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास, कॉपर, लेड, इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है थर्मल कंडक्टिविटी की वो है एल्युमिनियम। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 34 है, मॉइस्चर वुड फाइंड इट्स वे इनटू इंसुलेशन बाय वेपर प्रेशर अनलेस इट इज़ प्रिवेंटेड बाय। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनलेस इट इज़ प्रिवेंटेड बाय अ वेपर सील। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 35 है, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो वो किस में होता है? बॉयलर में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज। तो इसके बाद आपका 36 है, अकॉर्डिंग टू पेवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ऑल बॉडीज अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट रेडिएशन। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 37 है, द रेशियो ऑफ हीट फ्लो Q1 by Q2 फ्रॉम टू वॉल्स ऑफ सेम थिकनेस हैविंग देयर थर्मल कंडक्टिविटीज एज K1 इक्वल टू 2K2। तो देखिए जो आपके फोरियर इक्वेशन में जो आपकी होती है उसमें जो हीट होती है वो डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल होती है थर्मल कंडक्टिविटी के। ओके, तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये। तो K1 इक्वल टू 2K2 है, तो आपका जो रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा 2:1। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 38 है, हीट ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी, काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस। इन तीनों पर ही डिपेंड करती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 39 है, थर्मल डिफ्यूजिविटीज़। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक, और इसका जो आपका फिजिकल वो सिग्निफिकेंस है वो है ट्रांजिएंट कंडक्शन में। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 40 है, थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंसेस। तो जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो होती है अल्फा इक्वल टू K/ρC। ठीक, तो इसमें जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी के। इसके बाद 40 में है, यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो अल्फा की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर आवर। ओके, इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू K/ρC से। ओके, इसके बाद आपका 42 है, एन इलेक्ट्रिक फर्नेस हैज़ अ लैमिनेटेड वॉल कंपोज्ड ऑफ 0.2 मीटर ऑफ रिफ्रैक्टरी विक, जिसकी आपकी वो थर्मल कंडक्टिविटी है 2। इसके बाद आपका 0.15 मीटर का इंसुलेशन, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 0.15। और उसके बाद 0.15 मीटर की ब्रिक है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 1.5। और इनर और आउटर टेम्परेचर भी इन्होंने दिए हैं। और जो ये यूनिट ऑफ के दी हुई है वो दी है किलो कैलोरी मीटर पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड में। और जो सरफेस एरिया दिया हुआ है वो है 1.2 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई वो, उसके बाद आप थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस इसको 3 पार्ट में दिया गया है। ठीक, तो L1/K1। ठीक,
इधर L2/K2 और इसी की तरह जो इधर आएगा वो आएगा L3/K3, ठीक। और इधर एरिया से मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसमें L1 की वैल्यू आप रखेंगे 0.2 मीटर, K1 की वैल्यू जितनी दी होगी 2 उसके रेस्पेक्ट में, ठीक। तो इस तरह से आप जब सारी वैल्यू रखेंगे उसके बाद आप हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 किलो कैलोरी पर आवर, ओके। इसके बाद 43 है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड डिपेंड्स अपॉन मॉइस्चर, डेंसिटी, टेम्परेचर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट, ठीक। जो थर्मल कंडक्टिविटी वुड की होती है वो इन तीनों पर ही डिपेंड करती है। इसके बाद आपका 44 है, इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लू गैसेस टू वाटर ट्यूब इवन दो फ्लो में बी टर्बुलेंट ए लैमिनार फ्लो रीजन क्लोज एग्जिस्ट क्लोज टू द ट्यूब द हीट ट्रांसफर थ्रू दिस फिल्म, ठीक। जो हीट ट्रांसफर होगा फिल्म से वो होगा कंडक्शन, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका है 45, फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द। तो फिल्म कोफिशिएंट होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट थिकनेस, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, ओके। इसके बाद आपका 46 है, हीट कंडक्टेड थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट थिक फेस पर यूनिट टाइम व्हेन टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन अपोजिट फेसेस इज यूनिटी इज कॉल्ड। तो ये होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। आप जब फोरियर इक्वेशन में जब आप ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, थर्मल ग्रेडियंट की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, टाइम भी आप यूनिट टाइम ले लेंगे, तो जो हीट होगी वो आपकी वो होगी थर्मल कंडक्टिविटी की, ओके। इसके बाद 47 है, इन द हीट फ्लो इक्वेशन K(A)T1 - T2/x द टर्म x/Ax/K। तो ये क्या होगा, ये है आपका थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। इसके बाद 48 में T1 - T2/x क्या है, ये है आपका थर्मल वो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। इसके बाद आपका 49 है, द रेट ऑफ एनर्जी एमिशन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल अलॉन्ग अ नॉर्मल टू द सराउंडिंग फेस। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक। ये E=I में जो I है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वो होता है, ठीक। आंसर इज डी पार्ट। इसके बाद जो आपका वो है 50 है, एमिसिविटी ऑफ अ वाइट पॉलिश्ड बॉडी इन कंपेरिजन टू अ ब्लैक बॉडी। तो ये क्या होता है, लोअर, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 51 है, अ ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्टिविटी। तो ग्रे बॉडी में जो एब्जॉर्टिविटी होती है वो डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद एकल्ट नंबर क्या होता है, तो एकल्ट नंबर होता है आपका यू स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई CP डेल्टा टी, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया होगा आपका, वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद आपका 53 है, टू बॉल्स ऑफ सेम मटेरियल एंड फिनिश हैव देयर डायामीटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब डायामीटर की रेशियो दी हुई है दोनों की बॉल्स की, वो है 2:1, ओके। इसके बाद एंड बोथ आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल बाई रेडिएशन। तो रेडिएशन की हमें वो लगाने हैं, मतलब जो हीट ट्रांसफर का जो इक्वेशन है वो हमें रेडिएशन की लगानी है। और इसने रेट ऑफ कूलिंग बाई बिग बॉल एज कम्पेयर टू स्मॉलर बॉल, ठीक। तो Q1/Q2 बॉल है तो हम लोग इसको स्फीयर मान सकते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्टली आएगी A1 और A2 के, सिग्मा की वैल्यू सेम होगी, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक। तो ए मतलब ये D² डिवाइडेड बाई D2², और D1/D2 दी कितना दिया हुआ है 2:1, तो वो आ जाएगा आपका 4:1, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 54 है, ग्रेसफ नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाई द। तो इसमें जो ई दिया हुआ है, इनर्शिया फोर्स इनटू बुओयंट फोर्स बाय विस्कस फोर्स, यहाँ पे इन्होंने एक गलती करी है, ये जो मतलब कि डिनोमिनेटर में विस्कस फोर्स दिया है इसका स्क्वायर होगा, ओके। इनर्शिया फोर्स इनटू बुओयंट फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का स्क्वायर, ओके। तो ये होगा आपका ग्रेसफ नंबर। इसके बाद आपका दिया हुआ है 55, अ नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विद नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में किस नंबर का यूज़ करते हैं, वो होता है ग्रेसफ नंबर, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, ओके। तो इसके बाद आपका 56 है, LMDT लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर, ठीक, इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एज कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो काउंटर फ्लो का ज़्यादा होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा काउंटर का होता है, उसके बाद क्रॉस फ्लो का होता है, और उसके बाद आपका पैरेलल का होता है, ठीक।
इसके बाद है 57 इन हीट एक्सचेंजर डिग्री ऑफ अप्रोच इज़ डिफाइंड एज द, तो ये होता है आपका हॉट मीडियम, मतलब कि दोनों जो मतलब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर है उनके आउटलेट टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक, ये होता है डिग्री ऑफ अप्रोच। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। ओके, इसके बाद आपका 58 है इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर तो आपका 58 है इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोथ द फ्लूइड्स एट इनलेट आर इन देयर कोल्डेस्ट स्टेट, गलत है। बोथ द फ्लूइड्स एट इनलेट आर इन देयर हॉटेस्ट स्टेट, ये भी गलत है। सी बोथ द फ्लूइड्स एट एग्जिट आर इन देयर हॉटेस्ट स्टेट, ये भी गलत है। डी ए वन फ्लूइड इज इन हॉटेस्ट स्टेट एंड अदर इन कोल्डेस्ट स्टेट, ये आपका सही है, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। तो इसके बाद हम 59 देखेंगे। अ स्टीम पाइप इज टू बी इंसुलेटेड बाई 2 इंसुलेटिंग मटेरियल पुट ओवर ईच अदर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो आप देखिए जैसे कि ये है पाइप, ठीक, इसके हमें 2 इंसुलेशन पुट करने, जो अच्छा होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो इससे भी बेटर होगा उसको हम लोग इसके ऊपर, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा, ए है बेटर इंसुलेशन शुड बी पुट ओवर पाइप एंड बेटर वन ओवर इट। सो करेक्ट ऑप्शन तो आपका यही हो गया, ए पार्ट। ओके, इसके बाद आपका 60 है नसल्ट नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाई, तो आपका नसल्ट नंबर क्या होता है, एच डी बाई के। तो ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू डायामीटर डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। ओके, तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मंडे को। और सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।